अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करके मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और वो कितने होते हैं, उनमें कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन से वॉवल्स होते हैं। और थोड़ी सी नेक्स्ट और बात ये कि कॉन्सोनेंट्स से का ताल्लुक जो है और वॉवल का ताल्लुक लेटर से नहीं है बल्कि साउंड से है। और फिर उसके बाद मैंने आपको हल्का सा उसका तो डिटेल बताई थी। अब उसकी एक और वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक प्रैक्टिस आपको दूंगा, तो वो आपको कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज का जो टॉपिक है, आज हम बिल्कुल उससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनते हैं। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है सेंटेंस की, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज या मेक्स अ सेंस, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, और ये इसका मतलब एक इनिशियल डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम डॉट को बोलते हैं, दिस लाइक दिस। क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं इसको, और एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। तो या तो उसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस की डेफिनेशन के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर रहा है। आप देख लें, आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ सेंस। तो अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, एक सेंस क्रिएट कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। और अगली बात ये कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है? एक फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। तो ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। एक ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। जो पहले वाला हिस्सा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे वाले हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत सारी डिवीजन है सेंटेंस की, बड़ी काइंड ऑफ डिवीजन हैं, लेकिन बेसिकली सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद आपको बताया था कि सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक है क्या? सब्जेक्ट, और दूसरा है प्रेडिकेट। इस वाली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे बनता है, प्रेडिकेट कैसे बनता है, कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेंटेंस है, फिलहाल मैं इस सेंटेंस नंबर 3 पे फोकस करता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसा ही सेंटेंस है जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी थी कि ये लिखा हुआ है साद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप ऑब्वियसली मुझे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दें तो आप आसानी बता सकते हैं कि ये साद जो है ये सब्जेक्ट है और इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ये इसका प्रेडिकेट बन जाएगा। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो है कि इट इज एन एंटिटी, इट इज समथिंग विच एक्सर्ट्स एन एक्शन, which performs an action, which makes a verb to perform some action। तो क्या है? डूअर, परफॉर्मर, डूअर, काम करने वाला। अगर मैं इसको जुमले में काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, परफॉर्मर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो उसके बाद है, ठीक है, और डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि इट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, इट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि ये जुमले के सब्जेक्ट के बारे में बताता है।
सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट को वाज़े करता है, तो इसलिए इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये होगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट ये है कि सब्जेक्ट जो होता है ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड पे मुश्तमिल हो। हम इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, सेंटेंस है ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जा रहा है, ये इसका सब्जेक्ट है पूरे का पूरा, और आर अटेंडिंग द मीटिंग जो है ये उसका प्रेडिकेट है। और आप समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वो ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में है कि आर अटेंडिंग द मीटिंग, तो प्रेडिकेट उन इस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। और ये जो लॉन्ग सा सब्जेक्ट है ये ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखा एक वर्ड पे मुश्तमिल है, साद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक वर्ड का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हम देख लिया ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसमें बेसिकली मेन जो सेंटेंस है या मेन जो सबसे की वर्ड इंपॉर्टेंट 3 वर्ड है वो मेंबर्स है। बात तो मेंबर्स की हो रही है, ठीक है। और ये ऑल मेंबर्स के बारे में, द मेंबर्स के बारे में, ऑफ भी मेंबर्स के बारे में, तो रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो सब्जेक्ट के जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट का पार्ट बन जाते हैं, सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्ड्स सब्जेक्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो ये हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब इससे नेक्स्ट एक और चीज सीखते हैं, सिलसिला थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जो कीवर्ड होता है किसी बड़े सब्जेक्ट का उसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। कीवर्ड ऑफ अ subject which consists of many words is called as simple subject, ठीक है। इसी तरीके से प्रेडिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, कीवर्ड जो होगा वो क्या है, अटेंडिंग मीटिंग, अटेंड हो रही है अटेंडिंग मीटिंग, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। तो हमने ये देखा कि कीवर्ड ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिंपल सब्जेक्ट एंड कीवर्ड ऑफ अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड एज सिंपल प्रेडिकेट। याद रखिएगा सिंपल प्रेडिकेट हमेशा एक वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सेंटेंस का। इसलिए जो कीवर्ड है किसी प्रेडिकेट का, जो कि सिंपल प्रेडिकेट कहलाता है, वो हमेशा एक वर्ब होगा। सेंटेंस नंबर 2 पे आते हैं, जो कि छुप गया है इस वक्त 3 और 1 के दरमियान, लेकिन इसको देखते हैं। द वेदर ऑफ मरी इज वेरी कूल। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द वेदर ऑफ मरी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज वेरी कूल ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को मैं PR से यूनिट कर देता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये उसका प्रेडिकेट हो जाएगा। और उसमें वेदर जो है वो सिंपल सब्जेक्ट बन जाएगा और इज जो है वो सिंपल प्रेडिकेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब इज ही है। इस सेंटेंस में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी इज जो है वो सिंपल प्रेडिकेट है और साथ सब्जेक्ट है, इसमें सिंपल सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ड पे ये मुश्तमिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, आरफ एंड बाबर, और प्रेडिकेट क्या है, आर रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब इसमें अगर गौर करें तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा, आरफ, तो बाबर भी तो उतना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, कीवर्ड इंपॉर्टेंट 3 वर्ड जिसके मतलब बाकी सारे वर्ड्स हों, तो है तो पूरा ही सब्जेक्ट, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इधर से लेकर इधर तक जो है सब्जेक्ट तो है, ये भी सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, ये भी सिंपल सब्जेक्ट है, और ये एंड जो है इन दोनों के दरमियान कंजक्शन है। तो इस तरह का सब्जेक्ट जिसमें 2 सिंपल सब्जेक्ट आ जाएं उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कम से कम 2 सिंपल सब्जेक्ट हों तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, और इसका सिंपल प्रेडिकेट जो है वो रीडिंग हो जाएगा। ये क्या है, सिंपल प्रेडिकेट। नेक्स्ट स्लाइड में